दोस्तों, आज की इस अद्भुत बुद्ध कथा में हम जानेंगे कैसे एक स्वर्ण मृग ने दया और करुणा से न केवल अपने शत्रु को बदला बल्कि पूरे नगर को मानवता का पाठ सिखाया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या करुणा से संसार को बदला जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें अपने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। उस समय मैं एक स्वर्ण मृग था। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। बहुत समय पहले एक विशाल वन में एक अद्भुत स्वर्ण मृग रहता था। उसका शरीर सोने की तरह चमकता था, आंखों में दया और हृदय में प्रेम था। वह अपने झुंड का रक्षक था। जब कोई शिकारी आता तो वह अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ता। वन के सभी जीव उसे दयालु हिरण राजा कहते थे। एक दिन नगर के राजा ने सुना कि जंगल में एक स्वर्ण मृग रहता है। उसने कहा, मुझे वह मृग चाहिए। उसके सींग मेरे राज सिंहासन को सुशोभित करेंगे। राजा ने आदेश दिया, कल से प्रतिदिन एक मृग मारा जाएगा जब तक स्वर्ण मृग न मिल जाए। शिकार शुरू हुआ। हर दिन एक मृग मारा जाता और बाकी भय में जीने लगे। स्वर्ण मृग यह देख न सका। उसने अपने साथी मृगों से कहा, अब किसी को मरने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं प्रतिदिन राजा के लिए जाऊंगा। सभी मृग रो पड़े, पर स्वर्ण मृग दृढ़ था। दोस्तों, करुणा वहीं शुरू होती है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। स्वर्ण मृग जानता था, दूसरों की रक्षा ही सच्ची महानता है। अगले दिन स्वर्ण मृग स्वयं राजा के दरबार पहुंचा। राजा उसकी चमक देखकर चकित रह गया। तुम तो स्वर्ण जैसे सुंदर हो, पर तुम मेरे दरबार में क्यों आए हो? स्वर्ण मृग बोला, महाराज, मेरे साथियों को मत मारिए। मैं स्वयं आपके लिए उपस्थित हूं। राजा को आश्चर्य हुआ, तुम अपने प्राण दे रहे हो दूसरों के लिए? स्वर्ण मृग ने शांत स्वर में कहा, प्राण एक बार ही दिए जा सकते हैं, पर करुणा हर दिन दी जा सकती है। राजा का हृदय पिघल गया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उस रात रानी ने एक सपना देखा। सपने में देवताओं ने कहा, जिस स्वर्ण मृग को तुम्हारे पति ने बख्शा है वह कोई साधारण जीव नहीं, वह स्वयं धर्म का रूप है। सुबह होते ही रानी ने राजा से कहा, महाराज, उस मृग से ज्ञान प्राप्त कीजिए। वह हमें सिखा सकता है कि राज्य करना क्या होता है। राजा पुनः मृग के पास गया और कहा, हे स्वर्ण मृग, मुझे सिखाओ कि सच्चा धर्म क्या है। मृग ने मुस्कुराकर कहा, धर्म वही है जो किसी जीव को पीड़ा न पहुंचाए। करुणा में ही सच्चा सुख है, न कि विजय में। जब यह बात नगर में फैली तो एक लोभी शिकारी बोला, अगर मैं उस स्वर्ण मृग को पकड़ लूं तो राजा मुझे बहुत धन देगा। उसने छल से मृग के पास जाकर कहा, हे स्वर्ण मृग, मेरी पत्नी बीमार है, क्या तुम उसके लिए जल ला सकते हो? मृग तुरंत सहमत हुआ। वह झील तक पहुंचा, पर शिकारी ने पीछे से जाल फेंक दिया। मृग फंस गया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह शांत था। तभी देवताओं की गर्जना हुई, हे दुष्ट, जिसे पकड़ने आए हो वही तेरे भीतर के अंधकार को मिटा सकता था। शिकारी डर गया और उसने मृग को मुक्त कर दिया। वह रो पड़ा, मुझे क्षमा करो। मृग ने कहा, क्षमा वही करता है जो दया जानता है। दोस्तों, दया और करुणा कमजोरों की नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली की पहचान है। राजा ने यह सुनकर उस शिकारी को दरबार बुलवाया। शिकारी ने सब कुछ बताया। राजा ने स्वर्ण मृग के चरणों में सिर झुका दिया। हे धर्म मूर्ति, आज से इस पूरे वन में किसी भी जीव का शिकार निषिद्ध होगा। सभी प्रजा प्रसन्न हो उठी। स्वर्ण मृग ने कहा, महाराज, जब तक मनुष्य दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। धर्म केवल मंदिरों में नहीं, हृदय की करुणा में बसता है। यह कहकर वह धीरे धीरे जंगल में विलीन हो गया और उसी क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा ने उसी दिन प्रतिज्ञा ली, मैं अपने राज्य को करुणा के मार्ग पर चलाऊंगा। वह स्वर्ण मृग मैं ही था। करुणा की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वह जन्म जन्म तक संसार को दिशा देती है। सच्चा धन सोना चांदी नहीं, करुणा है। जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं तभी हम मनुष्य कहलाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दया वह दीपक है जो स्वयं जलकर भी संसार को रोशन करता है। अगर यह बुद्ध कथा आपको प्रेरित करे
तो इसे आगे साझा करें ताकि करुणा का यह प्रकाश हर दिल तक पहुंच सके।